व्हाट इज कोप? कोप क्या है? आजकल यूएन कोप हो रही है ब्राजील के अंदर, नवंबर में होनी थी ना ये बेसिकली। तो कोप है कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज, जिसमें क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए सारे मुल्क इकट्ठे होके कॉन्फ्रेंस के अंदर इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को बचाने, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए अपना अपना रोल प्ले करेंगे। अब इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है क्या कोप का? फॉर्मल प्लेनरी सेशन होता है। इसमें क्या होता है कि प्लान करते हैं कि किसी न किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जाएगा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना सही तो प्रायोरिटी ये होती है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अपने क्लाइमेट के चेंज को, उस टेम्परेचर को किसी तरीके से कंट्रोल कर लें। और इसके साथ साथ साइड इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम सबको पता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक एग्रीमेंट है जो 1997 में हुआ था, और ये जब ये हुआ था तो तब कोप 3 हुई थी, और अब नवंबर में कोप 30 हो रही है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिकॉग्नाइज किया था, और तब कहा था कि ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज हो रही है उसको हम कंट्रोल करेंगे। और एक ट्रीटी को साइन किया गया था जिसमें 5.2% से जो रिडक्शन है ना उसको बिलो किया गया था। और इसी तरह का क्योटो प्रोटोकॉल की तरह का ही है एक पेरिस एग्रीमेंट जो कि कोप 21 में हुआ था 2015 में, और इसमें भी ये था कि प्रेफरेबली हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो कि एनुअली चेंज हो रहा है, राइज हो रहा है। विद राइज इन टेम्परेचर हमें पता है कितने नुकसान हो रहे हैं। सेंट्रल मैकेनिज्म है इसमें नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूटर, जिसके अंदर सारी कंट्रीज हैं। और ये सिर्फ क्लाइमेट कोप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं। लास्ट ईयर कोप मतलब क्लाइमेट वाले के अलावा 2 और कोप हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज हुई थी, जिसमें एक था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, जो कि अब हम इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अपने सारे बायोलॉजिकल जितनी भी स्पीशीज हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसके साथ हुआ था डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए। और फ्यूचर ऑफ कोप है क्या? डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोप, हमें पता है कि इन सब पार्टीज के अलावा, इनको साइन करने के अलावा फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, चैलेंजेस हैं, जिन्हें हमें इंश्योर करना है कि हम कंप्लायंस की तरफ जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन को परसिस्टेंटली प्रोलॉन्ग करेंगे, मूव करेंगे। और एडिशनली ये सब कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट और हम सब लोगों की वजह से ही होगा, ताकि प्रैक्टिस किया जाए। और इस चैलेंज, क्योंकि चैलेंज तो अभी भी है, इस चैलेंज को हम किसी न किसी तरीके से कवर अप करें, कोप अप करें। वो कोप है और एक ये कोप है। तो आप सबके लिए ये जानना कि कोप है क्या बहुत जरूरी है।